हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के मन में, जिनको स्ट्रोक है, पैरालिसिस है, फालिश है, अधरंग है। उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि ये इसका जवाब क्या है, इसका जवाब क्या है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैं आपके लिए ले आई हूँ उन सवालों के जवाब। आज का जो सवाल है वो ये था कि बेहतर क्या है, फिजियोथेरेपी हम जो घर पे करते हैं या फिर क्लिनिक पे जाकर करें। तो उसका जवाब मैं देने वाली हूँ। आपका भी कोई सवाल है तो आप इस कमेंट्स में लिख सकते हैं नीचे, और मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। और भी सवाल मैंने अपलोड किए हैं चैनल पे, आपको कोई भी डाउट हो तो आप जाकर देख सकते हैं। अब हम पहले तो ये बात कर लेते हैं कि स्ट्रोक के बाद एक्सरसाइज करनी क्यों है। कि आपका जो मूवमेंट है वो बेटर हो। मैंने पुरानी वीडियो में भी बताई थी ये बात आपको, कि आपका जो मूवमेंट है और स्ट्रेंथ है वो बेटर होगा। ठीक है। स्टिफनेस है, जो कॉम्प्लिकेशन है, उसको हम हटा सकते हैं। और हमारे दिमाग को एक्टिविटीज लर्न करने का दोबारा से मौका मिलता है एक्सरसाइज करने से। ठीक है, इसको मैंने डिटेल में अपनी पहली वाली वीडियो में समझाया है, आप जाकर देख सकते हैं, नीचे लिंक मिल जाएगा आपको। अब ये क्वेश्चन जरूरी क्यों है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इसलिए है, क्यों लोग बार बार पूछते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि जो स्ट्रोक के पेशेंट हैं उनको एक लंबी थेरेपी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 4 दिन गए, 6 दिन गए, 10 दिन गए और ठीक हो गए, 15 दिन गए ठीक हो गए। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म थेरेपी चाहिए होती है। पहला तो पेशेंट का पैसा भी बहुत लग जाता है। दूसरा कंफर्ट, रोज जाना, 6 महीने से पेशेंट रोज जा रहा है, तो कन्वीनियंस भी एक चीज है। ठीक है, तो कन्वीनियंस भी जरूरी है और रिजल्ट भी जरूरी है। तो इसीलिए पेशेंट बार बार पूछता है कि मैं घर पे एक्सरसाइज कर लूँ या रोज क्लिनिक आना जरूरी है। तो उसका ही बताने वाली हूँ। घर पे अगर जब फिजियोथेरेपी करते हैं तो उसके क्या क्या फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि कंफर्ट है, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो फेमिलियर है। नई जगह पे जाके एक्सरसाइज करने में बंदा थोड़ा हिचकिचाता है कभी कभी, लेकिन अपने घर पे अपने तरीके से एक्सरसाइज करना आसान लगता है पेशेंट को। उसके बाद घर में फैमिली मेंबर्स हैं। क्लिनिक पे तो फैमिली मेंबर्स सारे नहीं जा सकते, घर पे फैमिली रहती है, तो फैमिली सपोर्ट कर सकती है आपका। ठीक है, ट्रैवल का टाइम बचता है आपका और स्ट्रेस भी आपको कम होता है घर पे थेरेपी करने से। घर पे थेरेपी करने का नुकसान क्या है? पहला है कि लिमिटेड इक्विपमेंट्स, जो आपको क्लिनिक पे किसी सेंटर पे जाकर सामान मिल जाएगा, कोई इक्विपमेंट मिल जाएगा, वो आपको घर पे नहीं मिलेगा, मशीनें घर पे नहीं मिलेंगी। कुछ हो सकता है कि आप गलतियां कर रहे हो एक्सरसाइज करते समय, वो कोई नोटिस करने वाला नहीं होगा, कोई देख के आपको करेक्ट नहीं कर पाएगा, सिखा नहीं पाएगा। सेंटर पे तो आपको कोई देख लेगा, बता देगा कि जी आपसे ये गलती हो रही है, आपने ये गलत कर दिया, इसको ठीक करो। बट घर पे अगर आप बाई चांस कुछ गलत कर रहे हो तो वो मिस हो जाएगा। एंड लेस मोटिवेशन समटाइम्स। सेंटर पे आप जाओगे, डॉक्टर आपको 4 बात बताएगा, आप उसको सुनोगे फिर करोगे भी, फिर आपको लगेगा मैं इतनी दूर आया हूँ, चलो कर ही लेता हूँ। लेकिन घर पे कभी कभी हम आलस कर जाते हैं कि अच्छा चलो थोड़ी देर बाद कर लूंगा, अच्छा आज नहीं करता कल कर लूंगा। ठीक है, क्लिनिक पे थेरेपी करने का फायदा क्या है? कि आपको सुपरविजन मिल जाती है ट्रेन्ड थेरेपिस्ट की। आपको कोई ट्रेन्ड पर्सन होता है जो आपको देखता है, सिखाता है और करवाता है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स होती हैं, जो घर पे आपके इक्विपमेंट्स नहीं है, सेंटर पे आपकी मशीनें भी होती हैं। और एक्सरसाइज के लिए बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो घर पे इजीली अवेलेबल नहीं होती, बनानी पड़ती हैं या फिर बन भी नहीं पाती कुछ कुछ तो। और मोटिवेशन रहती है, क्योंकि सेंटर पे या क्लिनिक पे जाके तो आपका स्ट्रक्चर्ड सेशंस होते हैं कि आप आओगे, पहली एक्सरसाइज ये करोगे, फिर आपने ये करना है, आपने ये वाली मशीन पे काम करना है, फिर साइकिल चलानी है, फिर चलना है, फिर ये मशीन लगेगी, इस तरीके से आपका पूरा एक सेशन बना रहता है। तो क्लिनिक पे इसीलिए आपको थोड़ा सा आसानी रहती है। नुकसान क्या है क्लिनिक के? कि आपको ट्रैवल में थकावट हो जाएगी। आप अपने घर से क्लिनिक तक जाओगे, उसमें ही थक जाओगे, क्योंकि स्ट्रोक वाले पेशेंट जल्दी से थक जाते हैं। फिर आपको लगेगा कि अब मैं इतना थक गया हूँ, अब मैं एक्सरसाइज भी करूँ। ठीक है, एंड आपका हो सकता है कि रोज रोज आना पॉसिबल ना हो, है ना। कुछ पेशेंट्स वॉक वगैरह भी नहीं कर पाते इजीली, तो अब उनको कोई रोज छोड़ने आए, रोज लेने आए, कई बार नहीं पॉसिबल होता। सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है? कि शुरुआत में इनिशियल सेशन आप क्लिनिक पे ले लो, जिससे कि आप ठीक टेक्निक सीख लो, ठीक एक्सरसाइजेस सीख लो, और बाद में फिर आप घर पे कंटिन्यू कर लो। एंड थोड़ा थोड़ा बीच में क्लिनिक जाते रहो, मतलब शुरुआत किया क्लिनिक से, ओपीडी से, हॉस्पिटल से, आप वहाँ जाओ, समझो कि 1 महीना 2 महीना आपने वहाँ किया, सीख लिया, उसके बाद आप घर पे करते रहो। बीच बीच में
हर 2 हफ्ते में, हर 3 हफ्ते में आप उठ के चले जाओ, वहाँ पे देख लो, सीख लो कि अच्छा ये होता है, मैं ये कर रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं कर रहा, और आगे क्या करना है। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका वो है। टेक अवे क्या है, क्या याद रखना है कि कॉम्बिनेशन हो दोनों का तो सबसे बेस्ट रहता है, जो मैंने अभी बताया कि पहले आप क्लिनिक चले जाओ, फिर आप घर में कर लो, फिर बीच में आप हर 2 हफ्ते में, हर 3 हफ्ते में, या हर 1 महीने में धीरे धीरे करके आप वहां जाके अपना बता दो कि मैं ये कर रहा हूँ, और सीख भी लो कि अच्छा आगे अब ये बढ़ाना है। ठीक है, आई होप मैंने आपकी हेल्प कर दी हो इस क्वेश्चन का ठीक आंसर देकर। कुछ भी और क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को।